Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म में हमेशा से ही गाय को एक पवित्र पशु माना गया है। न केवल एक जीव वरन हिंदू मान्यताओं ने गाय को मां की उपाधि दी है। गाय को मनुष्य का पालनहार माना गया और इससे मिलने वाले दूध को अमृत के समान माना जाता है। लेकिन यह मान्यता कुछ महीनों, वर्षों या दशकों की नहीं है। युगों से ही गाय को पूजनीय माना गया है। यदि आप हिंदू धर्म को समझते हैं या फिर हिंदू मान्यताओं की जानकारी रखते हैं तो शायद आपने कामधेनु गाय के बारे में सुना होगा। हिंदू धर्म के अनेक धार्मिक ग्रंथों में कामधेनु गाय का जिक्र किया गया है। कहते हैं कामधेनु गाय में दैवीय शक्तियां थीं जिसके बल पर वो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती थी। यह गाय जिसके पास भी होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ हुआ करता था। लेकिन इस गाय के दर्शन मात्र से भी मनुष्य के हर कार्य सफल हो जाते थे। दैवीय शक्तियां प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत और चमत्कारिक शक्तियों से भरपूर माना जाता था। यही कारण है कि कामधेनु गाय को मात्र एक पशु मानने की बजाय माता की उपाधि दी गई। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों की हर इच्छा पूर्ण करती है, उन्हें पेट भरने के लिए आहार देती है और उनका पालन पोषण करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामधेनु गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवता और दैत्यों को समुद्र से कई वस्तुएं प्राप्त हुईं। इसी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी हुई थी। पुराणों में कामधेनु गाय को नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमन भी कहा गया। कामधेनु गाय से संबंधित पुराणों में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। कृष्ण कथा में अंकित सभी पात्र किसी न किसी कारणवश शापग्रस्त होकर जन्मे थे। कश्यप ने वरुण से कामधेनु मांगी थी लेकिन बाद में लौटाई नहीं, अतः वरुण के श्राप से वो ग्वाले हो गए। कामधेनु गाय से संबंधित एक और कथा विष्णु के मानव रूपी अवतार परशुराम भगवान से जुड़ी है, जिसके अनुसार एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों को पार करता हुआ ऋषि जमदग्नि के पास पहुंचा। महर्षि ने राजा को अपने आश्रम का मेहमान समझकर स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसरा दिया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन की सेवा में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तब की बात है जब ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु गाय थी। राजा नहीं जानते थे यह गाय कोई साधारण पशु नहीं वरन दैवीय गुणों वाली कामधेनु गाय है। लेकिन कुछ समय बाद जब राजा ने गाय के चमत्कार देखे तो वो दंग रह गए। महर्षि का आश्रम काफी साधारण था, ना अधिक सुविधाएं थी और ना ही काम में हाथ बटाने लायक कोई सेवक। लेकिन महर्षि ने कामधेनु गाय की मदद से कुछ ही पलों में देखते ही देखते राजा और उसकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया। कामधेनु के ऐसे विलक्षण गुणों को देखकर सहस्त्रार्जुन को ऋषि के आगे अपना राजसी सुख कम लगने लगा। अब उनके मन में महर्षि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई और साथ ही वो महर्षि से उस गाय को ले जाने के तरकीब भी बनाने लगे। लेकिन सबसे पहले राजा ने सीधे ही ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा। किंतु जब ऋषि ने कामधेनु को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर उसे देने से इनकार किया तो राजा ने बुराई का मार्ग चुनना सही समझा। उसने क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन यह सब करने के बाद जैसे ही राजा सहस्त्रार्जुन अपने साथ कामधेनु को ले जाने लगा तभी वो गाय उसके हाथ से छूटकर स्वर्ग को चली गई और आखिरकार दुष्ट राजा को वो गाय नसीब नहीं हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर महर्षि जमदग्नि दोहरे नुकसान को झेल रहे थे। एक तरफ वो अपनी कामधेनु गाय को खो चुके थे और दूसरी तरफ आश्रम भी नहीं रहा। कुछ समय के बाद महर्षि के पुत्र भगवान परशुराम आश्रम लौटे और उन्होंने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। इस हालात का कारण पूछने पर उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को देखकर आवेश में आ गए। कहते हैं सहस्त्रार्जुन के वध के बाद जैसे ही परशुराम अपने पिता के पास आश्रम पहुंचे तो पिता ने उन्हें आदेश दिया कि वो इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएं और तभी उनके ऊपर से ही राजा की हत्या का पाप खत्म होगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.